जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, झारखंड बोर्ड के 10वीं के विद्यार्थियों का अगला एग्जाम जो है वो विज्ञान का होने वाला है, साइंस का। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज जो जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और चैप्टर वाइज जो जो सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर से बिल्कुल हटके। मॉडल पेपर तो आपको पढ़ना ही है और मॉडल पेपर के अलावे भी बहुत कुछ जानना है जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आज आप लोगों को हम देंगे लाइट चैप्टर, यानी प्रकाश चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसको यदि आप कर लेते हो ना तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। तो अभी आपको लगभग 30 से 35 या 40 क्वेश्चन देंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 1, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। लाइट का जो रे होता है वो कैसे गमन करता है, कैसे ट्रेवल करता है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो एकदम बहुत बच्चा वाला सवाल है, बहुत सस्ता सवाल है कि प्रकाश का जो दिशा होता है वो क्या होता है। तो ये सभी को पता है कि सीधा होता है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या होगा, सीधी रेखा में। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत मत कर देना। देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन VVI है। क्या है? प्रकाश का न्यूनतम वेग किसमें होता है? प्रकाश का जो मिनिमम वेलोसिटी होती है, मिनिमम स्पीड होता है, वो कहां होता है? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि न्यूनतम, हो सकता है एग्जाम में अधिकतम भी पूछ ले। ठीक है, तो न्यूनतम किस में होता है भाई? तो न्यूनतम हो जाएगा कांच में, ग्लास में। समझ में आ गया? तो प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच में होता है और अधिकतम वेग किस में होता है? निर्वात में, वैक्यूम में। ठीक है, चलो 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत VVI है। एग्जाम में आपसे आसान ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूज करके पूछेगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अब यहां क्वेश्चन ध्यान से देखो, लगा रहता है, क्या लगा रहता है? ये नहीं दिया है कि दर्पण या लेंस लगा रहता है। आपको समतल दर्पण भी दिखेगा, समतल लेंस भी दे देगा ऑप्शन में, तो गड़बड़ कर दोगे। तो मोटर गाड़ी के ड्राइवर जो होता है उसके सामने क्या लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नीचे आंसर भी दिखा रहे हैं, देखो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण कहां है भाई? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखो तो क्या है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट में किसका यूज होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस का? तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है? देखो, सवाल नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये इमेजिनरी इमेज फॉर्म करता है, यानी काल्पनिक आपका सही उत्तर हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है भाई कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होगा? डाइऑप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रम? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये मेरे भी एग्जाम में आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये होगा डाइऑप्टर। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, देखो देख लेना आप, तो हो जाएगा डाइऑप्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। यहां पर देखो, पथ दर्शाने वाला, हो सकता है आप किरण आरेख और किरण पुंज में कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रकाश की किरणों का पथ, जैसे किरण इधर जा रही है तो इधर जा रही है, तो ये रास्ता दिखा रहा है, तो इस सबको क्या कहते हैं? यही पूछ रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 8 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है कि 2 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होगा? ठीक है, क्षमता कितना है, यानी P बराबर दिया है 2 डाइऑप्टर। हम जानते हैं कि क्षमता कैसे निकालते हैं? P इक्वल टू 1/f करते हैं ना, 1/f करते हैं ना, तो क्या करेंगे? 1/2 करेंगे तो ये 0.5 निकल जाएगा। और ये आपका देख के ही पता चल रहा है कि 0.5 मतलब 50 से संबंधित होगा। ठीक है, आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 50 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर निकल जाएगा। तो 8 का हो जाएगा D। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि P इक्वल टू 1/f होता है, इसी सूत्र में बैठा करके निकाल देंगे। ठीक है, P फॉर पावर, F फॉर फोकस लेंथ। समझ में आ गया? चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन उसी तरह है। देखिए, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? यानी फोकस दूरी दिया है कितना?
20 लिख दिए हम, 50 दिया है फोकस दूरी। अब क्या पूछ रहा है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो क्षमता बराबर क्या होता है 1/f, तो 1/50 कर देंगे, तो 1/50 कर देंगे, तो इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, तो जाहिर सी बात है कि 2 से संबंधित होगा, ठीक है, मतलब ऊपर 0 बैठाएंगे तो 50 दूना 100 होगा, तो 2 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी कंफ्यूज में है कि क्या है, कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी माइनस होता है कि प्लस होता है, और अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस होता है कि प्लस होता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, आंसर आपका यही दोनों में से है, चुन के बताओ कौन सा होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी बता पाते हैं, ठीक। तो इसका तो आंसर यहां भी दिया हुआ देख सकते हो, +2 डायोप्टर, तो आप देख करके समझ ही सकते हो कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, ठीक है, अवतल लेंस का फोकस दूरी जो है नेगेटिव होता है। समझ में आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन है भाई कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण पुंज, लेकिन दिशा जो दर्शाता है आरेख सब, उसको किरण आरेख कहते हैं। दोनों में कंफ्यूजन है भाई, ठीक है, ऐसे ऐसे जो लाइन होता है उसको कहते हैं किरण आरेख, लेकिन जब एक साथ सब मिल करके आएगा तो उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल बेसिक चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी, ए और बी दोनों। तो अभी हम आपको बताएं ना कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। देखो आपसे बेसिक चीज पूछ रहा है कि माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो आपका धनात्मक होगा, बी नंबर सही जवाब होगा। अवतल में माइनस होगा, उत्तल में प्लस होगा, याद रखना। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत सस्ता क्वेश्चन है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अभी हम बता दिए ऋणात्मक होता है, माइनस। अवतल देख लो भाई, अवतल में माइनस और उत्तल में प्लस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या है, देखो 13 नंबर भाई क्या है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी, द्विउत्तल लेंस, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ गया, ये याद रखोगे, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज हो गया कि यहां पर क्या पूछ दिया, देखो कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था और फिर आएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, किसका यूज हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते, तो जल का यूज तो कर ही सकते हैं भाई, जमा देंगे बर्फ बन जाएगा तो वो भी एक लेंस की तरह काम करेगा। कांच का यूज तो होता ही होता है, प्लास्टिक का फाइबर यूज होता है, लेकिन मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते, तो मिट्टी आपका सही उत्तर, मतलब सॉइल कांट बी यूज टू मेक लेंस। समझ में आ गया, मतलब मिट्टी का यूज नहीं हो सकता लेंस प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, समतल, उत्तल, अवतल, तो हो जाएगा उत्तल। क्या होगा, उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर देखो, ये भी बहुत आसान है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है, तो सेम उल्टा, अभी जो क्वेश्चन बताया 16 नंबर उसका सेम उल्टा, तो क्या होगा, अवतल। समझ में आ गया, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने तो होगा अवतल, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बने तो होगा उत्तल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखो, बहुत बीबीआई क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1, 3, 4, 2, तो ये सभी को पता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। दोनों नियम क्या क्या पता है ना आप लोगों को, कि आपतित किरण, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है, और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये 2 नियम होता है, अपवर्तन का भी 2 नियम है, परावर्तन का भी 2 नियम है, दोनों आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बीबीआई, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, किधर मुड़ जाएगी, तो आपका ऑप्शन दिया अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा अभिलंब के निकट। समझ में आ गया, अभिलंब के निकट, यानी ये इधर भागेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा जो लेंस होता है वो क्या होता है, वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, याद रखोगे कि जो कैमरा होता है उसका लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, ये मोस्ट वीवीआई लगभग एग्जाम में ये पूछा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, गाड़ी का जो साइड में यहाँ पर मिरर लगा रहता है, जो ड्राइवर पीछे देखता है उससे कि कौन गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उस पर कौन सा मिरर प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा उत्तल या अवतल। तो क्या होगा, मिरर पूछा मतलब दर्पण आंसर ना होगा, तो अवतल या उत्तल में से एक होगा, और लेंस तो होगा ही नहीं, तो ये होगा आपका उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। सौर भट्टी में किसका प्रयोग होता है, कौन कौन जानते हो बताओ कमेंट सेक्शन में। इसके बाद देखो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो फोकस दूरी आपको हम बता दिए हैं कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है ना, तो फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या डबल हो जाएगा, तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्वेश्चन उल्टा करके दे देगा कि वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी कितना होगा। यहां उल्टा है कि फोकस दूरी दिया है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि F बराबर R/2 होता है। समझ में आ गया, या फिर R बराबर 2F, दोनों आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिक पता होगा तो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। लिखा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहेंगे, निर्गत कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, मतलब जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उस पर किसका यूज किया जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बहुत सारा ऑप्शन दे दिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो होगा उत्तल लेंस। ठीक है, माइक्रोस्कोप में किसका यूज होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखो, तो 25 नंबर ध्यान से देखना भाई, क्या है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल, अवतल, वाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। समझ में आ गया, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ये आपको याद रखोगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। एंगल I बराबर एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, और अपवर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण। समझ में आ गया, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस या तो ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है ना, तो एक इधर फोकस, एक इधर फोकस, एक इधर फोकस, एक इधर, मतलब 2 फोकस होता है। ठीक है, तो 2 ठो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो क्या होगा, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में जो हजामत होता है, शेविंग में कौन सा मिरर यूज होता है, तो ये होता है अवतल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए देखते हैं भाई 30 नंबर। 30 नंबर क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो याद रखना परावर्तन का भी 2 नियम है और अपवर्तन का भी 2 ही नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। 31 नंबर क्या है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यह प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम होता है, जो स्थिरांक होता है, नियतांक होता है। तो क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, साइन I बटा साइन R, तो कहां पर है ये, तो साइन I बटा साइन R, मतलब ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये सही उत्तर होगा। देखो चारों देख के गड़बड़ लग रहा है ना, तो कंफ्यूज मत होना। चलो 32 नंबर क्वेश्चन देखो। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है ना, सभी जगह समान मोटाई, तो सभी जगह समान मोटाई है, बिल्कुल नहीं है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों में तो मोटा है ही नहीं, तो ये तो गलत बोल रहा है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी साइड में पतला है और ये बीच में मोटा हो गया है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्या है कि अवतल लेंस का आवर्धन, मतलब जो मैग्निफिकेंस होता है एम, वो क्या होता है, V/U
होता है ना V बाई यू, तो V बाई यू आपका सही उत्तर होगा। तो V बाई यू कहां पर है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 34 नंबर, बहुत VBI क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, मतलब गोलीय दर्पण या तो उत्तल हो सकता है या अवतल हो सकता है। उसमें पूछ रहा है कि F और R में क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध अभी हम आपको बताइए F और R में क्या संबंध होता है। तो आपको बताया कि F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो वैसा कुछ है, देखो वैसा कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा इस पे आपका आंसर, R बराबर 2F। इसको जब सॉल्व करोगे तो यही ठो निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो R बराबर 2F यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। समझ में आ गया। चलो 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा वास्तविक और उल्टा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा होता है। समझ में आ गया। तो ये प्रकाश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस था जो कि मोस्ट VBI था। अब मुझे नहीं लगता कि आपका इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा। तो आपको ऐसा ही और वीडियो चाहिए तो एक एक विद्यार्थी एक एक कमेंट इस वीडियो के नीचे करो कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। हम हर चैप्टर का वीडियो बनाने के लिए रेडी हैं और बना देंगे बहुत जल्द, क्योंकि 12 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। और यदि आप हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्त, तो सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना। 12,000 सब्सक्राइबर हो चुका है, 20,000 कंप्लीट करवा देना, बहुत बड़ी हेल्प होगी आपकी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।